सो हेलो, मे भी थोड़ा कैमरा टेढ़ा है बट तुमको ना आज कुछ ऐसे 5 सेकंड में बताता हूँ। अगर तुमको लगता है ना कि इनमें से 3 या 4 भी मेरे ऊपर अप्लाई होते हैं, आई फील रिलेटेबल कि हाँ ये चीज़ तो मेरे साथ होती है, ये चीज़ मेरे पास है, इट एग्जिस्ट इन मी, तो भाई तुम लोग ये जो तुम्हारे आसपास के एवरेज वाले इन्वायरमेंट वाले बंदे हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, तुमको ऐसा लगता है इनके साथ रह करके तुम लोग एक एवरेज इंसान हो या फिर हल्के से अबव एवरेज हो, तुम लोग नहीं हो। तुम लोग आते हो टॉप 0.1% के अंदर। वो टॉप 0.1% बंदे जो शायद से फ्यूचर के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं, फ्यूचर के अंदर तगड़ा मतलब बूम कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, अपने हर एक चीज़ के अंदर। लाइक शायद से यही एक अनफेयर एडवांटेज लेके बैठे हैं जो तुमको पता भी नहीं है कि भाई ये चीज़ मतलब तुमको लगता है कि ये तो हर एक बंदे के पास है, इसमें एक खास क्या है। बट भाई तुम 0.1% के अंदर आते हो, कुछ तो अलग होगा। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। देखो, पहला पॉइंट ये है कि यू हैव गुड रिलेशन। अब देखो, रिलेशन का मतलब वो रिलेशन नहीं है, आई मीन कि तुम्हारा पेरेंट्स, तुम्हारे मतलब मम्मी पापा, उनके साथ तुम्हारा बहुत अच्छा बॉन्ड है। उनकी तरह नहीं है वो एक हो जाता ट्रोमा वाला, जैसे फिल्मों के अंदर दिखाते हैं कि उसके पापा ऐसे करते थे, उसकी मम्मी ऐसी करती थी उसके साथ, उसके पूरे बचपन बिल्कुल ट्रोमा वाला निकला है। वो चीज़ नहीं है। तुम लोग बिल्कुल एक बढ़िया बॉन्ड बना हुआ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, अच्छा एक हेल्दी फैमिली का रिलेशनशिप है। अगर वो एग्जिस्ट करता है ना तो भाई बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक वो ट्रोमा है ही नहीं जो कईयों की लाइफ के अंदर है। एंड वो ट्रोमा जो एक बचपन का ट्रोमा होता है ना, वो एक नॉर्मल ट्रोमा से बहुत ज़्यादा अलग होता है। बचपन वाला ट्रोमा तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं, तुम लोग कितनी ही मतलब एक एफर्टलेस वो करा लो कि मैं थेरेपी के अंदर जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, बट भाई जो बचपन वाला ट्रोमा होता है ना, वो एक अलग ही दुख देता है इंसान को। उसको याद आती रहेगी उस चीज़ की, वो उस चीज़ से रिकवर कर ही नहीं पाता पूरी लाइफ के अंदर। उससे ऊपर का ट्रोमा कोई होता नहीं, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी फैमिली अच्छी ना तो तुम्हारी परवरिश भी अच्छी होगी, तुमको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, तुम्हारा एक दिल अच्छा होगा। कई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैटर करती है सिर्फ फैमिली से। सिर्फ इतनी सी बात कि तुम्हारा पेरेंट्स का और तुम्हारा बॉन्ड कैसा है, तुम्हारी हेल्दी कन्वर्सेशन डेली होती है या नहीं होती, इतनी 3-4 बातों से ही मैं इतना बता सकता हूँ। एंड हर एक कोई भी इंसान इतना बता सकता है कि भाई ये बंदे के पास एक बहुत तगड़ी अनफेयर एडवांटेज है खुश रहने की। एंड बहुत सारी चीज़ें है नहीं जो कि और बंदों के पास है, जो उनको दिक्कत दे रही है ग्रो होने से। द सेकेंड इज़ यू हैव गुड इनकम सोर्स। अब मैंने गुड गलती से बोल दिया, मतलब गुड तो ये चीज़ है कि तुम्हारे पास इनकम सोर्स है। मेरा कहने का मतलब ये था कि बस तुम्हारे पास ना एक इनकम सोर्स है, मतलब इनकम सोर्स की भाई तुम्हारे पास महीने के चाहे 500 रुपये आते हो, बस महीने के 500 रुपये, कि उससे तुम्हारा बेशक खाली रिचार्ज हो जाए, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। इनकम सोर्स का मतलब होता है कि एक इनकम सोर्स है, बस तुम्हारे पास एक सोर्स है कि वो महीने के चाहे 500 आते हो, चाहे महीने के 50 आते हो, चाहे महीने के 5,000 आते हो, चाहे महीने के 5 लाख आते हो, चाहे महीने के 50 लाख आते हो, डोंट केयर, बस एक इनकम सोर्स है। उससे इससे ऊपर मैं किसी को मानता ही नहीं, क्योंकि इस बंदे के पास ना फिर एक अगला पॉइंट अनलॉक हो जाता है जो कि होता है पैशन का। एंड इट्स माई थर्ड पॉइंट कि पैशन, इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट अगर मैं थोड़ा सा और इसको समझ करना चाहूँ कि इनकम वाले हो, कि भाई देखो, तो इनकम एक ना ये एक लूप रहता है हमेशा। मान लो अगर मैं एक एज की लिमिट मान लूँ कि देखो, लगभग एक टीनेज लाइफ से लेकर एक आदमी ग्रो हो रहा है, अभी बस 17-18 साल का है, तो उसके पास ना एक इनकम सोर्स की बहुत वो रहती है, इनकम सोर्स वो रील वगैरह आजकल इतनी चलती रहती है। ऐसे एवरेज पेट्रोल पंप ओनर या फिर एवरेज अमीर आदमी जो कि ऐसे गाड़ी से वो उसके अंदर वो लगा रखे होते हैं, वो मेटा रे बैंड जो चश्मे के अंदर होता है ना कैमरा, वो लगा रखा होता है, गाड़ी चलाता है, फिर अपना एक गड्डी होती है जेब में, ठीक है, नोट कितनी बड़ी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो इन्वायरमेंट तुमको मिल रहा है, तुम्हारी रील्स भी ऐसी आती है अमीरों वाली, तो तुमको ना एक चुल रहते हैं बहुत तगड़ी, एक हंगर आग रहती है कि भाई मुझे तो इनकम सोर्स लेना है, बस एक इनकम सोर्स होना चाहिए। तो अब उस इनकम सोर्स को पाने में ही आधे अपनी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत सारी गलतियों को सीखने के बाद उनको इनकम सोर्स मिलता है, ठीक है। और इनकम सोर्स अगर तुमको मिला हुआ है ना, चाहे कितना भी हो, चाहे इतना सा हो, इतने से इनकम सोर्स को इतना बड़ा कर सकते हैं हम, इतने से इनकम सोर्स को हम इतना बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा। बट अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो तुमको बिल्कुल ऐसे गायब, बिल्कुल किसी भी ना चीज़ को इतना करने में बहुत टाइम लग जाता है। उस इतने को इतना बड़ा करना बहुत आसान है, बट कुछ है ही नहीं तो उसको इतना करना मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ये चीज़ हो सकती है जैसे कि तुम्हारे पास एक गद्दी है, तुमको बैठी बिठाई गद्दी, यानी कि एक जनरेशनल पावर। लाइक तुम्हारे पास एक बिजनेस है कि भाई देखो हमारे पास एक सेकंड आइडिया है, अगर हम कुछ स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, कुछ हम अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्रो कर रहे हैं, एंड अगर मान लो वो नहीं चलता है तो हमारे पास एक वो है सेकंड एक लाइफ की, हाँ हमारे पास अपना फैमिली बिजनेस है कि हम लोग इस चीज़ में जा सकते हैं, हम इसी को स्केल कर सकते हैं। यानी कि स्केल करना मतलब एक बिजनेस को, एक खुद के कारोबार को, उनकी जनरेशन्स, उनकी ओनिंग वाली जनरेशन स्केल करती है। लाइक कि इस जनरेशन ने इतना उठाया, तो उठाने का मतलब उसको स्केल करना ही होता है। एंड अगर इनकम सोचा तो भाई इसको स्केल करना आसान है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान है स्टार्टिंग से ग्रो करने में। एंड तुम्हारा
एंड जो मैं तुम्हारा थर्ड पॉइंट बताया था, पैशन, देखो बिल्कुल बेसिक सी बात है, मुझे इसको और एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। बट अगर तुम्हारा खुद का पैशन है ना, तुमको जो और बंदे आजकल मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर घुस जाते हैं, इतनी सारी वीडियो बनती है कि हाउ टू फाइंड योर पैशन। ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो जो मैं करने के लिए बना हूँ? मेरे को तो घर वाले देखो हर एक बंदे को पढ़ाई में ही घुसा रहे हैं, हर बंदा पढ़ रहा है, हर बंदा 11-12 पास कर रहा है, हर बंदा एक डिग्री भी कर रहा है, बट हर बंदा पढ़ना नहीं चाहता, हर एक बंदा उस फील्ड के अंदर ग्रो करना नहीं चाहता, एंड हर एक बंदा उस फील्ड के अंदर ग्रो कर भी नहीं सकता। तो आधों को तो पता होता है मुझे करना क्या है, आधों को पता नहीं होता, और आधे फिगर आउट कर रहे होते हैं, कर लेते भी हैं। अब इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, एंड ज़्यादातर तो बच्चे खुद फिगर आउट कर नहीं पाते, वो खुद ही घूमते रहते हैं कि पता नहीं है नहीं है, एंड वो उसी हल्के से अजीब से मैट्रिक्स को सच्चाई मान लेते हैं कि शायद से पढ़ाई में ही मेरा करियर बनना चाहिए था, एंड अगर मैं कुछ उसमें कर नहीं पा रहा तो शायद मैं ही निकम्मा हूँ। बट ऐसा है नहीं, ठीक है? तुम लोग जानते हो कि तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, बिल्कुल बेसिक सी बात है, इतने तो तुम लोग सेल्फ अवेयर हो ही। बट जब मैं बात कर रहा था तुम्हारे पैशन की, तो देखो अगर तुमको पता है ना भाई कि तुम्हारा पैशन है तो बिल्कुल रह क्या गया। एक बार ध्यान से समझो, मेरे पास आओ, ठीक है? इस फ़ोन को पास में रखो, एक बार मेरे इस आवाज़ को अपने कानों के बिल्कुल पास में सुनो, समझो इस बात को। तुमको पता है कि तुम किस चीज़ को करने के लिए बने हो, तुमको ये पता है कि तुमको क्या करने में मज़ा आता है, किस काम के लिए तुम बने हो, तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो, तुम लोग उस काम को ज़िंदगी भर कर सकते हो। तो बचा क्या है? अब सिर्फ उस काम को करना ही बचा है। मतलब देखो ना, और बंदों के लिए जो इनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, उनके लिए कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। पहले वो ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई में घुसे पड़े हैं, सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से पैसा आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। तुमको पहले से पता है तुमको करना क्या है। ये तो तुम्हारे लिए एक, मैं ब्लेसिंग मान सकता हूँ कि ये तो एक ब्लेसिंग है कि भाई तुमको पहले पता लग गया। तुमको अगर आज पता लगा तो आज से ही चांदी है। तुमको आज पता लग गया तो भाई वो आज से ही ज़िंदगी तुम्हारी मस्त हो चुकी है कि तुमको पता है कि तुमको करना क्या है। अब वो बाद की बात तुम्हारे ऊपर है कि तुमको अब करना शुरू कब करना है, या तो आज से शुरू कर दो, फिर कल से शुरू करो, तुम्हारी मर्जी है। एंड कल तो कल ही रह जाएगा, ठीक है? तो बस अगर तुमको लगता है ना कि भाई हाँ इस पॉइंट के अंदर मैं जानता हूँ कि व्हाट इज़ माई पैशन, इस वीडियो को बेशक अभी पॉज करके भाग जाओ यहाँ से और अपना काम पे ध्यान दो, ठीक है? द फोर्थ थिंग इज़ दैट वन ब्रो, तुम जानते हो उस बंदे के बारे में। अगर तुम्हारी लाइफ के अंदर एक ऐसा बंदा, भाई अपने रिलेशन में कोई ना कोई कज़न वगैरह, कोई ना एक बंदा होता है जिस तुम्हारी बहुत ज़्यादा बनती है, तुम्हारे जो थॉट्स हैं उस बंदे से मैच होते हैं, जो तुम बातें करते हो, तुम लोग जब उस बंदे के साथ 1 घंटा निकालते हो ना, जब उस बंदे का फ़ोन आता है या फिर जब वो तुम्हारे घर पर आता है, वो 1 घंटा तुमको पता नहीं लगता क्या हो रहा है। तुमको ऐसा लगता है कि हम दोनों का माइंड सेट सेम है, हम जो सोचते हैं सेम सोचते हैं, हम दोनों साथ में एक बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह की बातें। अगर तुम्हारे पास वो एक ब्रो एग्जिस्ट करता है, या फिर अगर मान लो मैं ये भी ना कहूँ, तो अगर मैं अपना केस बताऊँ कि भाई मेरे पास एक बंदा है, बट समस्या है हमारी फील्ड अलग है। मैं करना चाहता हूँ यूट्यूब, वो करना चाहता है जेई नीट जैसे पेपर को क्रैक। फिर भी एक सोल कनेक्शन होती है कि जब तुम लोग उस बंदे के पास मिलोगे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम समझेगा। एक थेरेपी लाइक होता है कि जब मैं 1 घंटा वहाँ बिता रहा हूँ ना उस बंदे के साथ, ऐसे गले में हाथ डाल रहे हैं, फिर हम चल रहे हैं, जस्ट वी आर वॉकिंग एंड शेयरिंग आवर थॉट्स, तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तुमको लगता है कि मैं एक अपने जैसे बंदे के साथ बैठा हूँ, हमारी फील्ड अलग अलग है, बट वो मेरे सॉल्यूशंस दे पा रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि भाई जो एक ब्रेन फ्लो रहता है ना, क्लियर करना होता है कि एक प्रेज मिल जाए कहीं से कि भाई तू अच्छा कर रहा है, फिर तू यहाँ गलती कर रहा है। एक मुँह पे बता रहा है बंदा कि हाँ वो जलता नहीं है तुमसे, वो तुमको ग्रो होते हुए देखना चाहता है, तुमको ऐसे कह रहा है कि हाँ तेरी गलती यहाँ पर है, मुँह पे बोल रहा हूँ तेरी गलती यहाँ पर, इसको सुधार एंड ग्रो कर। वो बंदा अगर है ना, इट्स अगेन अ ब्लेसिंग फॉर यू। एंड लास्ट थिंग इज़, द लास्ट पॉइंट इज़, तुम लोगों के पास एक फ्रीडम है, लाइक एक फ्रीडम की तुम लोग ना एक स्लेव नहीं हो। स्लेव मतलब देखो इसके 2 पार्ट आते हैं, इस पॉइंट का तुम लोग 2 तरीके समझ सकते हो। जैसे देखो एक होता है स्लेविंग की, हाँ तुम लोग जॉब कर रहे हो। वैसे मैं इस चीज़ को, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो था कि एक इनकम सोर्स होनी चाहिए, उससे मैं लिंक नहीं कर रहा, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम लोग समझो इस बात को कि देखो एक तो यही कि तुम लोग स्लेव बन चुके हो, कि तुम लोग स्लेव हो। तुम वो नहीं था, एक ऐसी जॉब होती है जहाँ पर ज़्यादातर मिडिल क्लास के पेरेंट्स स्टक हो रखे कि भाई बस छुट्टी नहीं मिलती, संडे को छुट्टी मिलती है, बाकी सारे 6 के 6 दिन तुमसे बहुत ज़्यादा घिस के काम करवाया जाता है, पसीना आ जाता है इंसान के, बस उस पैसे के लिए खुद का फैमिली टाइम भी नहीं मिल पाता। तुम लोग अगर चाहो कि हाँ आप अब इस अगले कल के 3 दिन, कल परसों एंड उससे अगले दिन मेरे को घूमने जाना है, तो मुझे एक फ्रीडम है कि मैं उस 3 दिन घूम सकता हूँ। मुझे ये स्लेविंग वाले रोकने नहीं आएंगे, मुझे यार मेरा तो काम है, मुझे तो जॉब पे जाना है, जॉब से छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम लोगों को इस चीज़ से छुटकारा मिला हुआ है ना, या तो तुम्हारी जॉब इतनी प्यारी है कि भाई तुमको मिल जाती छुट्टी, तुम लोग बॉस हो भाई, तुम लोग एम्प्लॉय नहीं, तुम लोग बॉस हो, या फिर एक ऐसी जॉब है इस तरीके की यूट्यूब वगैरह की भाई वहाँ पे कर सकते हो, या फिर एक पैसिव इनकम है कि भाई पैसिवली पैसे आ रहे हैं। अगर मैं अपने बिजनेस पर 3 दिन भी काम ना करूँ तो मेरे को 3 दिन भी वो कमा कर देगा, 3 दिन पैसे आएंगे। एंड
सेकेंड थिंग इज़, अगर मान लो ये सब चीज़ें हैं तो भाई ठीक है मैंने मान लिया, मज़ा आ रहा, तुम लोग 0.1% के अंदर आते हो, गारंटेड 100% श्योर आते हो। बट अगर तुम लोग टीन हो ना, तो टीन में भी अगर तुम लोग अभी स्लेवरी के अंदर नहीं घुसे हुए कि भाई तुमको बस वो जेई नीट वाले एग्जाम क्रैक करने हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो करना चाहते हैं वो तो करो, बट ज़्यादातर बंदे करना ही नहीं चाहते, ज़्यादातर बंदे करना ही नहीं चाहते, उनको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर तुम लोग उस चीज़ से बाहर हो ना, तुमको एक ब्लेसिंग मिली है कि तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं, ये चीज़ मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, एंड मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि वाओ ये ज़िंदगी मिली है भाई, जो कि है कि वो ऐसे बोलता है कि तुम्हारी मर्जी है, तेरे को जो स्ट्रीम लेने ले तू पढ़, बस तेरी मर्जी, तेरे को कौन सा सब्जेक्ट करना है, तेरी मर्जी है, तेरे को कौन सा एग्जाम करना है, तू पढ़। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ भाई मेरे को एक दबाव नहीं डाला जा रहा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, जिसके लिए मैं बना भी नहीं हूँ, तो भाई बस मौज है तुम्हारी, सच में तुम्हारी जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुमको वो जीवन इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि देखो तुम्हारे पास ना एक इस लेवल पर हो, तुम लोग इस लेवल पर इतने ऊपर, तो तुमको इतनी प्रॉब्लम भी लगेगी कि यार मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम है, मेरे पास तो लाइट नहीं आती, एसी चल नहीं पाता, बट और बंदा को देखो जिनके पास ये 5 चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, एंड अगर तुम लोगों के पास ये 5 चीज़ एग्जिस्ट करती है तो भाई मजाक सेट के इट्स वेरी 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 ब्लेस्ड, यू आर वेरी ब्लेस्ड इन योर लाइफ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड याद रखना कि तुमको इन 5 के ऊपर अब काम करना, तुमको मिल चुका है ये चीज़, ये तुमको ब्लेसिंग के थ्रू मिली है या देखो तुमने खुद से हार्ड वर्क करके गेन करिए, डिपेंड करता है दोनों चीज़ से कैसे भी मिली है। मिलने के बाद तुमको इसको और ग्रो करना है, स्केल करना है। अगर पैशन मिला तो देखो पैशन पर काम करो, अगर इनकम सोर्स मिली हुई है इतनी सी तो उसको इतना बनाने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी याद रखना, मैन आर रियली ब्रेव।